गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास के लिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। हमने उसमें रेशो कैलकुलेट कर लिए, जर्नल एंट्रीज हो गई, रिवॉल्यूशन, कैपिटल, बैलेंस शीट से रिलेटेड भी हमने एक दो क्वेश्चन किए थे। अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, हमें उसे कैलकुलेट करना है। यही टॉपिक्स मेन है जो एग्जाम में आते 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। तो दो तीन तरह के होते हैं, उसमें हम फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं होगी। तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, बट इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको उसकी पिक इससे जब स्टार्ट हो रहा है ये वीडियो तब मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद अपने बुक से रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। इसमें ए और बी है जिनका रेशो 4:3 है। न्यू पार्टनर सी आ रहा है जिसका शेयर 1/8 है। वो टोटल कैपिटल में 1/8 शेयर ही लेके आ रहा है, हमें टोटल कैपिटल अभी गिवन नहीं है। इसके अलावा रेशो कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको पता है। 4:3 का ओल्ड रेशो गिवन है, जो सी का शेयर 1/8, रिमेनिंग टोटल शेयर 1 लिया हमने, रिमेनिंग 1/8। उसके बाद जो ए का न्यू शेयर है उसका ओल्ड शेयर 4/7 इंटू रिमेनिंग। ऐसे हमने बी का भी ले लिया, और इन दोनों का डिनोमिनेटर 56 है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने जो सी का शेयर 1/8 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से, ताकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो उससे न्यू रेशियो जो हमारा है 28, 21 और 7, इनको ऐड करते तो उसका सम टोटल 56 आता है डिनोमिनेटर के बराबर। अब जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी हम लेट करके कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस आता है, अगर कुछ कंडीशन ना दी हो स्पेसिफिक। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यूज किया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग भी 4:3 आया है। अब हमारा जो रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं उससे इंफॉर्मेशन जो दी है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 7000। एप्रिशिएट बाय का मतलब इतना ही बढ़ रही है, तो बिल्डिंग इतना बढ़ रही है इसलिए हमने बिल्डिंग ले लिया, हमने कितना, 7000। दूसरा जो पॉइंट बोला उसने, प्लांट डेप्रिशिएटेड बाय, तो बाय का मतलब इतना ही कम हो रहा है तो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम इसको डेबिट में ले लेंगे, प्लांट 3500। उसके बाद जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर रेज टू 650। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो 650 तक रेज हो गया, 2। और अंदर बैलेंस शीट में पहले से 300 प्रोविजन गिवन है, तो इसका मतलब है कि ओल्ड पहले से 300 था, अब 650 तक बढ़ गया। तो कितना बढ़ा वो, 350, दोनों का डिफरेंस। तो इसलिए हम न्यू प्रोविजन करके केवल उनका डिफरेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ले लेंगे हम 350। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो इंक्रीज हुआ है वो केवल 350 है, दोनों का डिफरेंस। अगर उसने बोला होता रेज बाय 650 तो हम 650 ही ले लेते। तो अभी मतलब 300 पहले था, अब कितना हो गया, 650 हो गया। अब जो है इसका टोटल हम करते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये हमारा आ गया 7000। क्रेडिट का ही ज्यादा दिख रहा है हमें, तो ये भी हो गया 7000। 7000 में से इनको अगर लेस करते हैं, 350 लेस करेंगे तो वो आएगा 3150। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। ठीक, ये आपको समझ आ गया। तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनरों में डिवाइड होता है, ए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो जो ए का शेयर आएगा 4:3 है, मतलब 4/7 इंटू 3150। बी का शेयर कितना आएगा, 3/7 इंटू 3150। इनको दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब हम क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट। पहले जो हमारा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया था 3150, उसको हमने 4:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। एक का है 1800, एक का है 1350।
अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट कोई भी स्टार्ट करते हैं, कैपिटल का बैलेंस लेते हैं, बैलेंस बीडी ले लिया दोनों का। उसके बाद जो है हमारा इसमें गिवन है कि गुडविल ऑफ फर्म गिवन है 28,000 फर्म की गुडविल है, और जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है 1/8 शेयर लेके आ रहा है कैश में प्रीमियम। तो 28,000 हमारी फर्म की गुडविल है, तो उसका 1/8 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रीमियम आ जाएगा, तो वो आ रहा है हमारा 3,500। तो मतलब 3,500 प्रीमियम लेके आया। तो प्रीमियम को हम यहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये इसी के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा प्रीमियम जो है 3,500 आया, तो उसको हम 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,500 इंटू 4/7 5, तो एक का हो गया 2,000, एक का हो गया 1,500, 2,000 और 1,500, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट था क्रॉस करते हैं हम, तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट रिवॉल्यूशन अकाउंट के नाम से इनमें आ गया 1,800 और 1,350, और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे टोटल। अभी हमें सी से रिलेटेड कैपिटल निकालनी है, तो हम इनका टोटल करते हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमने इनका टोटल किया तो 80, 82, 83,800, और जो ये 60, 61, 62, 62,850, ये दोनों की कैपिटल आ गई। अब हमें सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो पहले बैलेंस सीडी करके ले लो आप। बैलेंस सीडी 83800 और 62850, टोटल भी हमारा इन दोनों का सेम यही आ गया, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। 83800 62850। अब रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब मैं इसे हटा के एडजस्टमेंट बताता हूं किस तरीके से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने दोनों पार्टनरों की कैपिटल कैलकुलेट कर ली, जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी। अब देखो जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, मगर ये बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर है वो टोटल कैपिटल का 1/8 शेयर लेके आ रहा है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि टोटल कैपिटल निकलती कैसे। हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो जो आपने देखा सब पुराना था। तो आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो ए और बी की जो कैपिटल आई है उसको हम यहाँ वर्किंग नोट में शो करेंगे। एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, ए की कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद आ रही है 83,800। ऐसी बी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आ रही है 62,850। अब दोनों की कैपिटल का सम कर देंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, हम ए की कैपिटल और बी की कैपिटल को, तो वो होगी हमारी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवॉल्यूशन सब डिवाइड करने के बाद, तो वो आती है हमारा, इनका सम आता है 146650। ये आ गई कंबाइंड कैपिटल। अब देखिए आप, सी का जो शेयर है वो था 1/8, तो रिमेनिंग शेयर कितना निकला था हमारा 1 - 1/8, तो वो था हमारा कितना 7/8। तो इसकी हेल्प से हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है वो होगी हमारी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। जो रिमेनिंग शेयर है उसका रेसिप्रोकल करना है हमने। जो कंबाइंड कैपिटल आप यहां देखो 1,46,650 है, इनटू में जो रिमेनिंग शेयर कितना है 7/8, इसको उल्टा करना है हमने, रेसिप्रोकल कर देना है इसका। तो इसका जो 7/8 करते हैं हम, तो अपोजिट करेंगे रेसिप्रोकल, तो 8/7। ठीक, तो हमारा जो 146650 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो वो आया हमारा 167600। तो ये जो हमने कैलकुलेट किए ये आई है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
अब इसमें से हम सी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो जो सी की कैपिटल आई है 167,600 में उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/8। तो बस इसे 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया 8 से तो हमारा आया 20950। तो ये हमारा आंसर है सी की कैपिटल का। मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इसी पॉइंट को ध्यान से दोबारा समझिए, दोनों पार्टनरों के कैपिटल को ऐड करना है। आफ्टर एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस सीडी आता है उसको हमने ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर गिवन है उससे हमने रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। और जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल माइनस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल किया तो टोटल कैपिटल निकली, फिर उसमें से उसका शेयर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो उसमें उसका शेयर कितना था 1/8, तो वो आया हमारा 20,950। अब जो 20,950 हमारी टोटल कैपिटल आ गया उसको हम यहाँ बाई कैश करके 20950 शो कर देंगे। बस हो गया क्वेश्चन। और इसी को हम यहाँ बैलेंस शीट 20950 शो करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या है हमारा, कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट जैसा आप बनाते ही हो। कैश में हमारा डेट, सबसे पहले कैश का बैलेंस, तो जो भी हमें बैलेंस गिवन होगा उसको हम यहां लेंगे। तो कैश का बैलेंस हमारा गिवन है 1800। उसके बाद जो न्यू पार्टनर के हमने कैपिटल कैलकुलेट किए सीज कैपिटल, वो आई है हमारे 20950। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आया था, तो प्रीमियम हमने कैलकुलेट करी थी 3500। और कुछ गिवन नहीं है, तो इसका टोटल करके हमारा जो बैलेंस सीडी में जो कैश बच रहा है इनका सम कर देंगे। जो इसका सम आएगा वो हमारा, तो टोटल करने पे आता है हमारा ये 20950 1800 और 3500, वो आ रहा है हमारा 26,250 26250। और इसी को हम टोटल बैलेंस में ले लेंगे। तो ये हमारा बैलेंस सीडी हो गया। अब हमारा रिवॉल्यूशन हो गया, कैपिटल हो गया और वो कैश अकाउंट हो गया। अब बच गए हमारी बैलेंस शीट। तो मेन चीज हमने जो देखी वो था हमारा एडजस्टमेंट। अब बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन आपको समझ आ गया, कैपिटल आ गया, एडजस्टमेंट आ गया। अब बैलेंस शीट हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट अगर टैली होगी तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, अगर टैली नहीं हो रही तो नहीं हो पाएगा। ये एडजस्टमेंट समझ आ गया, इसको आप एक बार अच्छे से समझ के लिख लेंगे। बैलेंस शीट में हमारी, अब आप ध्यान से बैलेंस शीट को समझिए। इसमें कुछ चीजें मैंने जो है वो लिख दी है, जैसे कैपिटल है तो तीनों के जो कैपिटल का बैलेंस सीडी आया था उसको हमने ए बी सी करके ले लिया, इसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल थे लायबिलिटी में, कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं थी, कुछ चेंज तो उनमें हो रहा नहीं है, तो हम उनको वैसे ही ले लेंगे जैसे है। अब एसेट साइड की बात आती है, तो एसेट्स में सबसे पहले आता है हमारा कैश। तो कैश जो है हमने कैश अकाउंट क्रिएट किया था, उसका जो बैलेंस सीडी था वो कैश आ गया। बैंक का बैलेंस है 13,000, उसको हमने वैसे ही ले लिया। अब डेटर है 30,500, पहले जो प्रोविजन था वो था 300, अब उसने बोला है कि प्रोविजन कितने तक इंक्रीज हो गया 650, तो इसलिए हम डेटर यहां शो करेंगे 30,500 और उसमें से लेस करेंगे जो हमारा न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन हमारा है 650। 650 अगर लेस करते हैं तो ये कितना बचेगा 29,850, 29,850। ये हमारे पास बैलेंस हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टॉक। स्टॉक 25,000 था, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो स्टॉक हमने ऐसे ही ले लिया जो भी गिवन है।
25,000। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लांट 40,000 है। इसमें बोला गया था कि प्लांट डेप्रिशिएट बाय 3500, तो 3500 कम हो रहा है प्लांट, तो 3500 हम लेस करके ले लेंगे। प्लांट जो हमारा गिवन है वो है 40,000, 40 में से 3500 गए हमारे, तो बचता है 36,500। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग जो गिवन है वो है हमारी 60,000। अब बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 7,000 थी, एप्रिशिएट हो गई थी 7,000, तो ऐड करके ले लेना है हमने 67,000। बाय का मतलब इतना और बढ़ गया, इतना घट गया। अब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर ये टोटल टैली हो जाता है तो हमारी बैलेंस शीट सही है। तो हमने बैलेंस शीट चेक की तो तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल का सम आ रहा है वो है 1,67,600। बाकी लायबिलिटीज एज इट इज, उसका टोटल किया तो 1,97,600। एसेट में जो भी रिवॉल्यूशन में चेंज हुआ था उनको हमने चेंज लेके जो उसका टोटल आ रहा है वो भी 1,97,600। तो यहां जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसे एक बार ध्यान से 2 या 3 बार रिपीट करके देखिए। ये क्वेश्चन आपको जब समझ आ जाए तो इसके बेसिस पे आप अपनी बुक से, कोई भी बुक को, अगर आपका बेस क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वो इलस्ट्रेशन है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती और वो टोटल कैपिटल के बेसिस पे हम उसके कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप अपने और क्वेश्चन कीजिए। डाउट्स होते हैं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चेंज होती है, किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं हम न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही टॉपिक है, तो इसको आप पहले समझ के इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जरूर मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू यूजर है, और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।